एससीओ समिट में एक तरफ पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त मिली है तो वहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत यहां हुई है। बैठक खत्म होने के बाद एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को संबोधित करते हुए आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने ही आतंक पर प्रहार किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 बार आतंकवाद घटना का जिक्र किया, जिससे आतंकिस्तान बेनकाब हुआ है और मुनीर और शहबाज को चीन में ही शिकस्त मिली है। भारत के लिए ये इसलिए बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, साझा घोषणा पत्र में कहा गया है कि एससीओ के सभी सदस्य देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ के सदस्यों के सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगी। सबसे अहम बात यह है कि जो बात भारत लंबे समय से कहता आया है वो भी एससीओ के घोषणा पत्र में है। सिक्योरिटी की बात कर लें तो पहलगाम का जिक्र करा और कहा कि आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। एससीओ के सदस्य देशों ने कहा कि वो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब शहबाज के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान घिर गया। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब किया तो वहीं चीन को भी आईना दिखाया। चीन पाकिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ साफ अपने ऐतराज को जाहिर कर दिया। शी जिनपिंग और शहबाज की मौजूदगी में पीएम ने कहा कि किसी परियोजना में दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और एससीओ के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपैक पर चीन और पाकिस्तान को घेर रहे थे, तब वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे। कनेक्टिविटी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा न होने पर प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि संप्रभुता को दरकिनार करने वाली कनेक्टिविटी विश्वास और अर्थ खो देती है। भारत का मानना है कि मजबूत कनेक्टिविटी न केवल व्यापार को बढ़ावा देती है बल्कि विकास और विश्वास के द्वार खोलती है। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे का नाम नहीं लिया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को पीओके में चलाए जाने से भारत खुश नहीं है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन गर्मजोशी से बात करते रहे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ असहज नजर आए क्योंकि वो उन दोनों को इतनी गर्मजोशी के साथ बात करते हुए देख रहे थे। और पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से बात करते निकल गए और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुंह देखते रह गए। पीएम मोदी के इस रुख ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। दरअसल पाकिस्तान भी एससीओ का हिस्सा है, इसलिए शहबाज शरीफ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान एक वक्त ऐसा आया कि पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे। वहीं शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अलग थलग खड़े दिखाई दिए। न कोई उनसे बात कर रहा था, न ही कोई तवज्जो दे रहा था। बस पीएम मोदी और पुतिन को हसरत भरी निगाहों से बस देखते रह गए। एससीओ शिखर सम्मेलन से काफी तस्वीरें निकल के आईं, पर एक तस्वीर ऐसी थी जिसको सबने देखा। वो तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब चल के आ रहे थे फैमिली फोटो के लिए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग थलग दिखाई दिए। इस तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला और आतंकियों को बढ़ावा देने वालों को दुनिया दरकिनार कर देती है, चाहे वो किसी देश का पीएम क्यों न हो।
भारत में बारिश का कहर लगातार जारी है, लेकिन चिंता पाकिस्तान को हो रही है। अब अपनी इस चिंता की ओर उसने एससीओ के सदस्य देशों का ध्यान खींचने की कोशिश की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तियानजिन में द्विपक्षीय संधियों का सम्मान करने की मांग एससीओ के सदस्य देशों से की है। वास्तव में शहबाज शरीफ का इशारा भारत की तरफ था, जो क्षेत्रीय शांति और सहयोग पर चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन आतंकवाद पर बात करने से बचते रहे। हालांकि उन्होंने बातों ही बातों में सिंधु जल संधि का मुद्दा एससीओ की मंच से जरूर उठा दिया और कहा कि एससीओ के सदस्य देश ऐसे संधियों का सम्मान करेंगे तभी क्षेत्रीय शांति बहाल रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संधियों का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी एससीओ सदस्य भी इसी तरह के सिद्धांतों का पालन करेंगे। पाकिस्तान जानता है कि संधि खत्म होने की वजह से भारत अब अपने डैम खोलने और बंद करने का समय पाकिस्तान को बताने के लिए बाध्य नहीं रह गया है। शहबाज ने इसके बाद खुलकर पानी की महत्ता पर भी प्रकाश डाला और कहा, पानी के उचित हिस्से तक पहुंच एससीओ के सुचारू कामकाज को मजबूत करेगी। पाक पीएम ने बाढ़ से हुए नुकसान का भी जिक्र किया। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में बेहद परेशान करने वाली घटनाएं घटी हैं। शहबाज की ये चिंता लाजिमी है, लेकिन पाकिस्तान ये बात बार बार बोल कर जा रहा है कि इस संधि के टूटने की वजह क्या थी। Zee News.